एसगार्ड, अटलांटिस और वकांडा तीनों ही पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे बड़े और पावरफुल एम्पायर्स हैं, जिनमें से एसगार्ड और वकांडा एमसीयू में एक लंबे समय से दिखते आ रहे हैं और अटलांटिस अब बहुत ही जल्द ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी से एमसीयू में दिखने वाला है। ये तीनों ही एम्पायर्स टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस हैं और अगर ये तीनों एम्पायर्स चाहे तो अपनी पावरफुल आर्मी और अपने एडवांस वेपन्स की हेल्प से ये और किसी भी एम्पायर को कॉन्कर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं तीनों एम्पायर्स की बात करने वाले हैं और इन पावरफुल एम्पायर्स को आपस में कंपेयर करके इस बारे में पता लगाने वाले हैं कि इनमें से सबसे पावरफुल एम्पायर कौन सा है। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। इसके साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल BNN रिव्यू ने 2 लाख सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को अचीव कर लिया है और ये नंबर मेरे लिए सच में बहुत बड़ा है और इसी के लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें, जिससे कि हम बहुत ही जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को भी अचीव कर लेंगे। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन तीनों एम्पायर्स का कंपैरिजन हम कुछ मेजर पॉइंट्स पर करेंगे, जो कि होंगे इन एम्पायर्स की आर्मी, इनके वेपन्स, इनकी टेक्नोलॉजी और आखिर में हम ये देखेंगे कि कौन सा एम्पायर कितना बड़ा और कितना रिच है और ओवरऑल उस एम्पायर के पास कितने रिसोर्सेज हैं। शुरुआत करते हैं इन एम्पायर्स की आर्मी से। तो सबसे पहले बात करें वकांडा की, तो वकांडा का पूरा नाम किंगडम ऑफ वकांडा है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है। वकांडा साइज में तो काफी छोटा है, लेकिन वकांडा के पास वाइब्रेनियम है और वाइब्रेनियम की हेल्प से वकांडा पूरे वर्ल्ड की सबसे एडवांस कंट्री बन चुका है। वकांडा की आर्मी की बात की जाए तो वकांडा की आर्मी के अंदर डोरा मिलाजे जैसे पावरफुल वकांडन वॉरियर्स हैं, जो कि वकांडन फाइटिंग स्टाइल में फाइट करना जानते हैं। साथ ही ये सभी वकांडन वॉरियर्स वकांडा के सभी वेपन्स को यूज करने में भी स्किल्ड है और अब तक इन वॉरियर्स ने कई बैटल्स लड़ी है, इसीलिए वकांडा की आर्मी को बैटल्स का भी काफी एक्सपीरियंस है। अब वहीं दूसरी तरफ बात करें अटलांटिस की, तो अटलांटिस पानी के अंदर बसी एक एडवांस सिविलाइजेशन है। अटलांटिस के साइज की बात करें तो अटलांटिस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जितना बड़ा है, जो कि लोकेटेड है अटलांटिक ओशन में, लेकिन अटलांटिस का एम्पायर पूरे ओशियन तक फैला हुआ है और इस पूरे एम्पायर को अटलांटिस की अटलांटियन रॉयल फैमिली रूल करती है। अटलांटिस की पावरफुल आर्मी को अटलांटियन आर्मी कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे पावरफुल अटलांटियंस हैं और ये अटलांटियंस नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग हैं और ह्यूमंस के मुकाबले में ज्यादा वेट को लिफ्ट भी कर सकते हैं। साथ ही जहां वकांडन आर्मी के वॉरियर्स ह्यूमंस होने की वजह से सिर्फ 60 से 100 ईयर्स तक ही जी पाते हैं, वहीं अटलांटियंस नॉर्मली 500 साल तक जीते हैं। अब इनके बाद बात करें एसगार्ड की, तो एसगार्ड एसगार्डियन गॉड्स का प्लेनेट है, जहाँ पर सारे एसगार्डियंस रहते हैं। एसगार्ड की आर्मी वकांडन आर्मी और अटलांटियन आर्मी से कई ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एसगार्डियन आर्मी के वॉरियर्स बाकी के दोनों आर्मीज के वॉरियर्स से लिटरली कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एसगार्डियंस की हीलिंग फैक्टर एबिलिटी भी बाकियों से कई ज्यादा है। साथ ही एसगार्डियंस की नॉर्मल लाइफ स्पैन भी लगभग 4000 से 5000 साल होती है, जो कि वकांडा और अटलांटिस के मुकाबले कई ज्यादा है। इसके अलावा जहाँ वकांडन आर्मी और अटलांटियन आर्मी ने सिर्फ अर्थ पर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वहीं एसगार्डियन आर्मी पूरे 9 रियाम्स में बैटल लड़ चुकी है और उन्हें कॉन्कर भी कर चुकी है और इसीलिए आर्मी के पॉइंट में एसगार्ड वकांडा और अटलांटिस दोनों से ही आगे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी घर बैठे एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हो तो आज मैं आपको बताऊंगा बिनोमो ऐप के बारे में। ये एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। इसमें हमें फोरकास्ट करना होता है कि ग्राफ अप जाएगा या डाउन। जैसे कि यहाँ देखो, मैंने 1500 रुपए से फोरकास्ट किया है कि ग्राफ अप जाएगा और अगर इससे आप डाउनलोड करोगे मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से तो आपको 65,000 रुपए मिलेंगे आपके डेमो अकाउंट में, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड यस, ये देखो मेरा फोरकास्ट सही हो गया है और इससे आप मिनिमम 350 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। बट बी केयरफुल, क्योंकि फोरकास्ट गलत हुआ तो लॉस भी हो सकता है। यहाँ आप ओनली 24 आवर्स में बैंक अकाउंट और पेटीएम से इजिली विड्रॉ कर सकते हो। बिनोमो से आप डेली 1500 और मंथली 30,000 तक कमा सकते हो और मुझे बिनोमो ने एक स्पेशल प्रोमो कोड दिया है, जिसका यूज करने से फर्स्ट डिपॉजिट डबल हो जाएगा, यानी कि 400 का 800। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करो बिनोमो ऐप और स्टार्ट करो एक्स्ट्रा अर्निंग। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आई एम बिनोमिस्ट, आर यू? अब आर्मी के बाद इन एम्पायर्स के वेपन्स की बात करते हैं। पहले बात करें वकांडा की, तो वकांडा के पास वाइब्रेनियम की कोई कमी नहीं है और वकांडा ने वाइब्रेनियम का यूज करके बहुत सारे पावरफुल वेपन्स को क्रिएट कर रखा है, जैसे कि वाइब्रेनियम स्पीयर और रिंग ब्लेड्स। वकांडा के वेपन्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो बड़े आराम से कार्स या इवन टैंक्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ ही वकांडा के पास एडवांस एनर्जी शील्ड्स भी हैं, जिन्हें वो डिफेंस पर्पस के लिए यूज करते हैं। वकांडा इन एनर्जी शील्ड्स और बैरियर्स को बहुत बड़े पैमाने पर भी यूज करता है और उससे वो अपनी पूरी कंट्री को भी इन शील्ड से कवर करके प्रोटेक्ट
करता है। और इन सब के भी ऊपर वकांडा ने अपने किंग के लिए पावरफुल ब्लैक पैंथर सूट भी क्रिएट कर रखा है, जिसे पहनकर ब्लैक पैंथर अपनी कंट्री की प्रोटेक्शन करता है। अब बात करें अटलांटिस की, तो अब जितना ज्यादा अच्छे से हमें वकांडा के वेपन्स के बारे में दिखाया गया है, उतना अभी तक अटलांटियन वेपन्स के बारे में तो नहीं बताया गया है। पर मार्वल कॉमिक्स को देखकर हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि अटलांटिस के वेपन्स भी काफी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। और इनके कुछ मेजर वेपन्स हैं बीम कैनन्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स और नेमोर का ट्राइडेंट। लेकिन अटलांटिस के ज्यादातर वेपन्स स्पेशली पानी के अंदर यूज करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, इसीलिए ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि ये वेपन्स पानी के बाहर कितने इफेक्टिव होंगे। तो अब इन दोनों के बाद बात करें एसगार्डियन वेपन्स की, तो एसगार्ड के ज्यादातर वेपन्स या तो एसगार्डियन मेटल से बने हैं या फिर उरू मेटल से। और शायद आप सभी ये जानते होंगे कि उरू मेटल पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है और इस मेटल से एसगार्ड के लिए कई पावरफुल वेपन्स को तैयार किया गया है, जैसे कि थॉर का म्योनिर और स्टॉर्मब्रेकर और ओडिन का गंगनिर। उरू मेटल से बने ये सारे वेपन्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इन वेपन्स के आगे यूनिवर्स के बाकी कोई भी वेपन कुछ भी नहीं है और इन वेपन से किसी भी दूसरे वेपन को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। एवेंजर्स एंड गेम के अंदर भी हमने देखा था कि कैसे थैनोस ने अपने उरू मेटल से बने वेपन से कैप्टन की वाइब्रेनियम शील्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और उससे हम सबको क्लियरली बताया गया था कि उरू मेटल वाइब्रेनियम से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए यहाँ से हमें पता लगता है कि वकांडा के वेपन्स अटलांटिस के वेपन से ज्यादा पावरफुल हैं और एसगार्ड के वेपन्स वकांडा और अटलांटिस दोनों से ज्यादा पावरफुल हैं। इसीलिए वेपन्स के पॉइंट में भी एसगार्ड आ गए हैं। तो इसके बाद अब बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में वकांडा बहुत आगे निकल चुका है। वकांडा ने वाइब्रेनियम की हेल्प से टेक्नोलॉजी में इतनी सक्सेस हासिल कर ली है कि वो फ्लाइंग कार्स, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, होलोग्राफिक डिस्प्ले और यहाँ तक कि नैनोटेक को भी डेवलप कर चुका है। वकांडा के मोस्टली इन्वेंशंस को शूरी डेवलप करती है और शूरी ने नैनोटेक का यूज करके ब्लैक पैंथर के सूट को भी इतना एडवांस कर दिया है कि अब ब्लैक पैंथर का पूरा वाइब्रेनियम सूट एक छोटे से नेकलेस के अंदर आ जाता है, जिसे ब्लैक पैंथर कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। वकांडा ने इल्यूजन्स क्रिएट करने की टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर रखा है और इस टेक्नोलॉजी को यूज करके वो वकांडा को दुनिया से छुपा कर रखते हैं। अब इसके बाद बात करें अटलांटिस की टेक्नोलॉजी की, तो अटलांटिस की टेक्नोलॉजी वकांडा से काफी पीछे है, लेकिन फिर भी अटलांटिस ने भी अपनी टेक्नोलॉजी से अपने लोगों के लिए ऐसे एडवांस सूट डेवलप कर रखे हैं जिन्हें पहनकर अटलांटियंस पानी के बाहर भी रह सकते हैं। तो अब इनके बाद बात करते हैं एसगार्ड की टेक्नोलॉजी की। एसगार्ड की एसगार्डियन टेक्नोलॉजी अटलांटिस और वकांडा दोनों से ही बहुत ज्यादा एडवांस है, क्योंकि एसगार्ड की टेक्नोलॉजी मैजिक पर बेस्ड है, यानी कि एसगार्डियंस मैजिक का यूज करते हैं। लेकिन एसगार्डियंस के अकॉर्डिंग मैजिक असल में वो साइंस है जिसे ह्यूमंस अभी तक समझ नहीं पाए हैं। एसगार्डियन टेक्नोलॉजी की हेल्प से एसगार्ड ने अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए बायोफ्रॉस्ट ब्रिज बना रखा है और बायोफ्रॉस्ट का यूज करके एसगार्डियंस कभी भी और कहीं भी जा सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ ही पल में। एसगार्ड की मेडिकल टेक्नोलॉजी भी बाकी सबसे बहुत आगे है और थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी के अंदर भी हमने देखा था कि एसगार्डियंस मैजिक का यूज करके जेन फोस्टर का इलाज कर पा रहे थे। जबकि अगर हम वकांडा की एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो वकांडा भी अभी तक मेडिकली इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो कैंसर जैसे किसी बड़े बीमारी का इलाज कर सके। साथ ही वकांडा ट्रांसपोर्टेशन में भी इतना आगे नहीं है कि वो वकांडा के लोगों को बायोफ्रॉस्ट जितनी स्पीड से ट्रेवल करवा सके। अब आखिर में ये बात भी कर लेते हैं कि ये तीनों एम्पायर्स कितने बड़े और रिच हैं और इनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, यानी कि ये एम्पायर जरूरत पड़ने पर किन किन चीजों का यूज कर सकते हैं। तो पहले बात करें वकांडा की, तो वकांडा सिर्फ एक छोटी सी कंट्री है जिसके पास रिसोर्सेज के लिए सिर्फ कुछ माउंटेन्स और फॉरेस्ट है और वॉर्स में लड़ने के लिए वकांडा ने अपनी कंट्री के राइनोस को भी ट्रेन कर रखा है जिन्हें वो लड़ाई के दौरान यूज करते हैं। लेकिन वही अटलांटिस का एम्पायर पूरे अंडर वाटर्स तक फैला हुआ है, इसीलिए अटलांटिस ओशियन के सभी रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। साथ ही अगर जरूरत पड़े तो अटलांटिस ओशियन के सी क्रीचर्स को भी अपनी आर्मी के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। पर एसगार्ड रिसोर्सेज के पॉइंट में भी वकांडा और अटलांटिस से कई आगे हैं, क्योंकि एसगार्ड का एम्पायर एसगार्ड के साथ साथ पूरे 9 रियाम्स तक फैला हुआ है, जिसमें मिडगार्ड, मस्फिलहाइम और जोटनहाइम जैसे सारे रियाम्स आते हैं और इसीलिए एसगार्ड का इन रियाम्स के रिसोर्सेज पर भी पूरा कंट्रोल है और वो जहाँ से भी चाहे जितने भी चाहे उतने रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। और इसी वजह से एसगार्ड का एम्पायर वकांडा और अटलांटिस के एम्पायर से ज्यादा रिच और ज्यादा बड़ा है। तो अब कंक्लूजन की बात करें तो हमें ये पता लगता है कि एसगार्ड का एम्पायर आर्मी, वेपन्स, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज जैसे सारे पॉइंट्स में वकांडा और अटलांटिस के एम्पायर से बड़ा है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एसगार्ड का एम्पायर सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल है। तो यही एसगार्ड, अटलांटिस और वकांडा एम्पायर्स के बीच एक कंपैरिजन वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल की और वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हमारी टॉप 10 सुपर हीरोज विदाउट सुपर पावर्स, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल गॉड वेपन्स, टॉप 10 ग्रेट इन्वेंशंस इन एमसीयू और टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ वकांडा जैसी कमाल की वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट जरूर करना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके बिनोमो ऐप को चेकआउट करना मत भूलना। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।